हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जो हमारे देश के जो संविधान हैं उनके भाग के बारे में, कि हमारे देश के संविधान में कितने भाग हैं और उनमें किन किन चीज़ों की व्याख्या की गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपको बता दें, जो अपने संविधान है उसमें लगभग 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स। अगर इसको और फर्दर डिवाइड करें तो आपका टोटल 25 आता है। और इन भागों के अंतर्गत आर्टिकल्स आते हैं जो लगभग 395 है आपके। तो इसमें हम लोग भाग को देखेंगे कि क्या चीज़ की व्याख्या की गई है। उसके साथ साथ उसके अंतर्गत किस भाग के अंतर्गत जो कौन से अनुच्छेद आर्टिकल आते हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपना पहला भाग है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में इसमें बताता है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। दूसरा है सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में इसमें बताता है, आर्टिकल ये 5 से 11 के बीच में आता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आपके जो मौलिक अधिकार है वो बताए गए हैं 12 से 35 के बीच में, कि कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। जैसे कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तो ये इसमें दिए गए हैं। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। जो भी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, कानून है, वो इसमें दिया गया है 36 से लेकर 51 के बीच में। 4A है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, 51A। पार्ट 5 है आपका द यूनियन, 52 से लेकर 151 के बीच में। तो इसमें केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है, केंद्र सरकार के जो दायित्व है, कौन कौन से दायित्व है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति क्या दायित्व है, ये चीज़ इसमें बताए गए हैं। उसके बाद है आपका 6 द स्टेट्स, केंद्र के बाद जो राज्य सरकार है उसके बारे में इसमें बताया गया है आपका, आर्टिकल 152 से लेकर 237 के बीच में। इसके बाद जो पार्ट 7 है वो आपका यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि जो पार्ट 7 में आता है आपका आर्टिकल नंबर 238। तो इसको आर्टिकल नंबर 238 को 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1956 के तहत आपका रिपील कर चुका है, तो इसको हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। उसके बाद है आपका पार्ट 8, तो यहाँ पे दिया है द यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे केंद्र सरकार का दिया गया है आपका 5 में, 6 में आपका राज्य सरकार और 8 में आपका दिया है केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद है आपका 9 पंचायत, पंचायत के बारे में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 243 से 243O, ये जीरो नहीं है वो है। उसके बाद आपका 9A में दिया गया है द म्यूनसिपैलिटीज़, यह 243P से 243ZG तक। म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब नगर पालिका ये। तो यहाँ पे और आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका पार्ट 1 से 4A तक आप एक अलग से याद रख सकते हैं। इसमें आपका यूनियन के बारे में दिया है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद आगे यहाँ से यहाँ तक आप याद रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक आप याद रख सकते हैं। इसमें आपका केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद आपका पंचायत है, और ये आपका नगर पालिका। यहाँ पे एक आर्डर से याद रख सकते हैं, आपका केंद्र, फिर राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद जो लोकल बॉडीज़ है ग्राम लेवल पे, और ये शहर लेवल पे जो म्यूनसिपैलिटीज़ है वो है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, इतने को पहले फिर इसको दूसरे, इस तरीके से। आगे चलते हैं, यहाँ पे 9B दिया गया है। 9B इसमें है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कोऑपरेटिव आपकी सोसाइटीज़ है, सहकारी समितियाँ, वो इसमें दिया गया है। तो यहाँ आपका 243ZH से 243ZT के बीच में आपका फिर 10वां आता है, भाग 10 द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, 244 से 244A तक। तो जो भारत में, हमारे देश में जो
शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज है उन क्षेत्रों के बारे में इसमें बताया गया है। भाग 11 रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो जो अपना केंद्र है और जो राज्य है उनके बीच में जो संबंध कैसे होने चाहिए वो चीज़ इसमें बताई गई है। ये आपका आर्टिकल है 245 से 263। उसके बाद आपका 12वां नंबर का भाग फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। तो यहाँ पे आपका जो ये वाला जो है 11 आपका 11 ये आपका केंद्र और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है उसको दर्शाता है, और जो आपका 12 है वो केंद्र और राज्य के बीच में फाइनेंशियल जो आपका संबंध है उसको दर्शाता है। इतना याद रखना है। उसके बाद आपका आता है भाग 13। भाग 13 में आपका दिया है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भारत का जो टेरिटरी है उसके अंतर्गत जो भी ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसके बारे में इसमें बताया गया है आर्टिकल 301 से 307 तक। तो इतने को आप अलग से याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ दिया गया आपका पार्ट 14। तो इसमें दिया सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो जो राज्य है अपने और जो केंद्र है उसके अंतर्गत जो भी सर्विसेज होंगी आपका उन चीज़ों के बारे में आपका यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है आपका 14A ट्रिब्यूनल्स। इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है 223A से लेकर 223B तक। तो ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? एक तरीके से अर्ध न्यायिक बॉडी होता है जो कि किसी स्पेसिफिक जो डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं भाग 15। तो 15 में आपका इलेक्शंस निर्वाचन के बारे में दिया गया है आपका आर्टिकल 324 से 339A तक। उसके बाद आपका है भाग 16। इसमें दिया आपका स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो कुछ जो वर्ग है उनसे संबंधित है 330 से 342 के बीच में है। इसके बाद आपका है 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपका जो अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा जिसको बोल सकते हैं आपका 343 से 351 के बीच में दिया गया है। तो जो अपने संविधान में कुछ जो भाषाएं हैं जिसको कुछ अलग से मान्यताएं दी गई, इसमें लगभग 22 भाषाएं इसमें दर्ज किए गए हैं इसके अंतर्गत, जो कि विशेष जो उनको जो मान्यता प्राप्त है। आगे चलते हैं। आपके ये हो गए 17। यहाँ से आप कहते हैं भाग 18। ये आपका हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22। ठीक है दोस्तों। तो 18 में दिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये आपका है 352 से लेकर 360 के बीच में। उसके बाद है आपका इमरजेंसी में जो भी देश में अपने जो वित्तीय या फिर प्रशासनिक तरीके से आपातकाल जो लगाया जाता है वो किस प्रकार से कितने महीने के लिए लगाया जाएगा वो इसमें दिया गया है। उसके बाद भाग 19 मिसलेनियस। इसमें विविध है। इसमें जैसे आपका कुछ अलग लीगल प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं 361 से 367 के बीच में। उसके बाद आपका आता है भाग 20। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यह आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान में जो अमेंडमेंट्स होती हैं उसके बारे में इसमें दिए गए हैं 368 के बारे में। इस आर्टिकल को आपका रखना है 368। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद भाग 21। इसमें दिया है टेम्पररी ट्रांसलेशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। इसमें कुछ विशेष प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग स्टेट्स। ये आपका 369 से लेकर 392 तक है। उसके बाद जो लास्ट आता है भाग 22 शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो इसमें कुछ जो रिपील्स वाले एक्ट हैं वो सब आते हैं आर्टिकल नंबर 393 से 395 के बीच में। ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका जो भाग है अपने संविधान में उनके बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।